नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए कई बड़े काम किए हैं और लगातार ये काम किए भी जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम से पहले सिरसा दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत बड़े ही बेहतरीन तरीके से की है। मुख्यमंत्री ने सिरसा के चोरमार साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और आशीर्वाद भी लिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश विकसित राज्य के रूप में स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन के दौरे की शुरुआत बड़े ही बेहतरीन तरीके से की, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले के चोरमार खेड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम से पहले सिरसा के चोरमार साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुद्वारे में पहुंचकर उनके सामने मत्था टेका और आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि बनी रहे, उसके लिए मुख्यमंत्री ने अरदास भी की। आइए ट्वीट के जरिए समझेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री चोरमार साहिब में मत्था टेक आशीर्वाद प्राप्त किया व प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि हेतु अरदास की। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा जिले के गांव चोरमार खेड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और उसका समाधान किया। वहीं हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश विकसित राज्य के रूप में स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि प्रदेश में नागरिक खुशहाल जीवन जी सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में नागरिकों के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ताकि प्रदेश में नागरिक खुशहाल जीवन जी सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन सिरसा के चोरमार खेड़ा गांव पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए कहा कि नशे की समस्या को खत्म करने के लिए राज्य सरकार प्रदेश भर में नशा मुक्ति केंद्र खोलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने सिरसा ओड़ा जलालाना बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने सिरसा में जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन चोरमार खेड़ा गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में नागरिकों के साथ सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। इसी दिशा में सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाते हुए ये निर्णय लिया है कि प्रदेश भर में सरकार नशा मुक्ति केंद्र खोलेगी। इसके अलावा संत महात्माओं को भी ऐसे केंद्रों के संचालन का जिम्मा सौंपा जाएगा, ताकि वो युवाओं का मार्गदर्शन कर उन्हें जीवन में सही मार्ग पर लाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यहाँ 10 से ज्यादा प्राइवेट नशा केंद्र हैं, लेकिन प्राइवेट नशा केंद्रों से कोई लाभ नहीं हो पा रहा। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अब जितने भी नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे वो सरकारी नशा केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और समाज सेवा करने वाले लोगों के साथ मिलकर नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। इसके बाद नशे पर अंकुश लगाया जा सकेगा और जो युवा नशे की तरफ जा रहे हैं
उन पर रोक लगाई जा सकती है। अच्छा, 7-8 साल पहले पाइपलाइन डल गई, पूरा काम सौंप है। पूरा काम सौंपा है। पूरा काम बहुत बड़ी समस्या थी। केड़ा केड़ा पिंड? चोर मार। अच्छा, चोर मारदा। हुण पानी की कोई दिक्कत नहीं, किल्लत नहीं। एक सुझाव आप ही देना था। वो तो बाद दे देना। नहीं, चलो हमें दे दो। हैं? बात तो सुननी नहीं ऐसा नहीं है, हम सुनेंगे ना। पूरे गांव की एक ही मांग है कि मेरी है कि मेरा राशन कार्ड कट गया थी। अच्छा। एप्लीकेशन भी नहीं दी जो मैंने। हाँ। नशे की बहुत है। नशा, मेडिकल नशा और चिट्टा है। पूरा चोर मार, पूरा ग्राउंड खाली पड़े हैं। कोई भी नहीं है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा जिसले ओडा रैली हुई सी साल पहला होई सी ना, और वो सारी गल उस ਵੇਲੇ मेरे ध्यान आई सी। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। एक थोड़ी दिक्कत ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ 10-12 ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਗਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब और जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए ही आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के 15.5 लाख परिवार स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले पा रहे हैं, लेकिन हमने आय सीमा को 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए किया और इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए चिरायु हरियाणा योजना चलाई है। अब आयुष्मान और चिरायु हरियाणा योजना के अंतर्गत हरियाणा के 29.5 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान 100 करोड़ से अधिक की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किन किन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, उसको भी जान लेते हैं। चोरमार खेड़ा गांव को दी करोड़ों की सौगात। 100 करोड़ से अधिक की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन। मंडी डबवाली के राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन की रखी आधारशिला। डबवाली ब्लॉक के वाटर वर्क्स के रीमॉडलिंग की रखी आधारशिला। प्रदेश में खोले जाएंगे नशा मुक्ति केंद्र। चिरायु योजना के तहत सरकार ने रखा 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। पुलिसकर्मी द्वारा गलत व्यवहार करने पर की जाएगी कार्रवाई। मौजूदा कार्यकाल में 1,04,000 से अधिक मिली नौकरियां। सिरसा, ओढ़ा, जलालाना बस को दिखाई हरी झंडी। वही जनसंवाद कार्यक्रम में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने स्कूल में नए कमरों का निर्माण न होने की शिकायत रखी, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की ओर से कमरों के निर्माण के लिए 70 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की जा चुकी है और जल्द ही कमरों का निर्माण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जब तक नए कमरों का निर्माण नहीं हो जाता तब तक के लिए तुरंत 4 कमरों की अस्थायी रूप से व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि हमारे कार्यकाल में मेरिट पर 1,04,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। इसके अलावा 65,000 नौकरियां देने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार हमारे कार्यकाल में नौकरियों की संख्या
1,69,000 हो जाएंगी, जबकि पिछली सरकार की 11 भर्तियां रद्द हुई हैं। उन्होंने बताया कि चोरमार खेड़ा गांव में भी केंद्र और राज्य सरकार की कुल 31 नौकरियां मिली हैं। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि चोरमार खेड़ा गांव में पानी की बहुत समस्या थी। केवल आपके कार्यकाल में गांव की टेल तक पानी पहुंचा है। लोगों को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा किसानों ने कहा कि सरकार की सोलर पंप कनेक्शन देने की योजना बहुत अच्छी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 8.5 साल में विकास कार्य करवाने के साथ साथ समाज हित में नई दिशा लाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के भी कई काम किए हैं। हमने ऑटोमेटिक तरीके से राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया आरंभ की है। पहले सरकार को शिकायतें मिलती थी कि कई अपात्र लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, जिसकी वजह से पात्र लोग लाभों से वंचित रह जाते थे। लेकिन अब पात्र नागरिकों को सभी प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। कार्यक्रम में एक युवक ने राशन कार्ड कटने की बात मुख्यमंत्री के सामने रखी, तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि पारिवारिक आय सीमा 1.80 लाख रुपए से कम होगी तो राशन कार्ड अवश्य बनेगा। जनसंवाद कार्यक्रम में गांव जलालाना से पहुंचे एक व्यक्ति ने बस सेवा न होने से ग्रामीणों को हो रही असुविधा से अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री ने जलालाना से ओढ़ा तक बस सेवा शुरू की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा ओढ़ा जलालाना बस को हरी झंडी दिखाई। हरियाणा सरकार आमजन की आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। इसी कर्तव्य को परिपूर्ण करते हुए मुख्यमंत्री ने सिरसा ओढ़ा जलालाना बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनसंवाद कार्यक्रम के इस अवसर पर सांसद सुनीता दुग्गल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव सहित जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि प्रदेश में नागरिक खुशहाल जीवन जी सकें। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान दूसरे दिन डबवाली गांव वो पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों की समस्याओं को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नशे की बुराई पर रोक और नशा तस्करों पर सख्ती की घोषणा भी की है। हरियाणा को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई कोशिशें कर रहे हैं। साथ ही उनकी मार्गदर्शी सोच के कारण हरियाणा प्रदेश निरंतर अग्रणी राज्यों में शुमार हो रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा दौरे के दूसरे दिन चोरमार खेड़ा के बाद डबवाली गांव में जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए नशे की बुराई पर रोक और नशा तस्करों पर सख्ती के लिए घोषणा की। पुलिस की सख्ती करा दें, इस बार पुलिस की सख्ती करा दें, करा दें। अब सुनो अगली बात यह है कि चूंकि नशा बहुत बढ़ रहा है और डबवाली जो है ये हमारा जो एरिया सिरसा से दूर पड़ता है। सिरसा में बैठे हुए हमारे पुलिस के लोग यहाँ पहुँचने में देर भी करते हैं। अगर आपकी सहमति हो तो डबवाली को अलग से पुलिस जिला बना दें। डन सर, गुड। तो मैं अनाउंस करता हूँ कि डबवाली को पुलिस जिला आज हमने बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान डबवाली की अनाज मंडी को विस्तार देने के लिए साथ लगी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 6.8 एकड़ भूमि भी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को देने के लिए स्वीकृति प्रदान की। वहीं पन्नीवाला मोरिका की सरपंच ने गांव में अनाज की खरीद के लिए केंद्र बनाने की मांग की। सरपंच के इस मांग पर मुख्यमंत्री ने परचेज सेंटर खोलने को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन समस्याएं भी सुनी। जन समस्याएं सुनने के साथ मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचे जन समूह से वर्तमान सरकार की नीतियों के बारे में भी फीडबैक लिया और बड़ी संख्या में लोगों ने मेरिट पर भर्ती, आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने सहित
हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी योजनाओं का समर्थन किया। साथ ही परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अपने आप घर बैठे बन रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राशन कार्ड की व्यवस्था के साथ साथ ग्रामीण विकास में पारदर्शिता लाने के लिए ई टेंडर व्यवस्था का भी हाथ उठाकर समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अकेले डबवाली गांव में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 83 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। इसी तरह जनसंवाद के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गलत दावा कर मुआवजा लेने के मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा में अब ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए है। अब ऐसे परिवारों को भी चिरायु हरियाणा कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक है, इन परिवारों से कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अंशदान लिया जाएगा, जिसका आधा हिस्सा हरियाणा सरकार देगी और आधा हिस्सा लाभार्थी परिवार को देना होगा। साथ ही अंशदान देने वाले परिवारों को भी इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर सांसद सुनीता दुग्गल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल, महामंत्री और पूर्व विधायक पवन सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन डबवाली पहुंचे और वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने डबवाली विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों की सौगात दी है, जिससे क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। मुख्यमंत्री ने डबवाली विधानसभा क्षेत्र की किन किन परियोजनाओं की सौगात दी है, वो इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को डबवाली विधानसभा क्षेत्र से जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान 159 करोड़ 4,65,000 रुपए से अधिक की 34 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 15 करोड़ 90,16,000 रुपए की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन और 143 करोड़ 14,49,000 रुपए की 25 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे कि मुख्यमंत्री ने किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। डबवाली विधानसभा क्षेत्र के 159 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने लगभग 16 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। डबवाली मंडी में राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल भवन का होगा निर्माण। 22.5 करोड़ की लागत से तैयार होगा राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल। 15 करोड़ 90,16,000 रुपए की 9 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। 2 करोड़ 95,21,000 की लागत से चोर मार्ग खेड़ा माइनर का रीमॉडलिंग होगा तैयार। 2 करोड़ 49,73,000 की लागत से तैयार होगा ओढ़ा माइनर का रीमॉडलिंग। गांव जगमाल वाली में 1 करोड़ 14,23,000 की लागत से मिठड़ी रोड तक बने लिंक रोड का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने 143 करोड़ रुपए की 25 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। गांव चोर मार्ग खेड़ा में 1 करोड़ 52,94,000 रुपए की लागत से रिसाइलिया खेड़ा सब माइनर के रीमॉडलिंग कार्य का किया शिलान्यास। 1 करोड़ 2,19,000 रुपए की लागत से गांव देसू जोधा में बने कम्युनिटी सेंटर का किया उद्घाटन। 1 करोड़ 73,31,000 रुपए की लागत से गुरुसर माइनर के रिमॉडलिंग कार्य का किया उद्घाटन। 1 करोड़ 9,12,000 रुपए की लागत से भारू खेड़ा माइनर के रिमॉडलिंग कार्य का शिलान्यास। सुकेरा खेड़ा से आसा खेड़ा तक सड़क निर्माण के कार्य का किया शिलान्यास। वहीं पारदर्शिता के साथ हरियाणा में सरकार चला रही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा ने देश भर में नाम रोशन किया है। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सीधा हरियाणा के नागरिकों को हो रहा है, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं।
इस अवसर पर सांसद सुनीता दुग्गल, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव सहित जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ए, लोन प्रदान करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से गौरव सिंह। गौरव, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा के जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर विद्यासागर बंसल, जो कि सिरसा से उप निदेशक के पद पर काबिज हैं। ये जो मेले हैं, इनका शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करी गई थी। ये जो मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत इन मेलों का आयोजन किया जा रहा है और अब जो मेले का चौथा फेज शुरू हो चुका है और इन मेलों में प्राय देखा गया है कि जो अधिकतर प्रार्थी हैं वो पशुपालन विभाग की स्कीमों का ही चयन करते हैं। उसका कारण यह है कि एक तो इसके अंदर जो पशुओं की खरीद है वो आसानी से पशुपालक कर पाता है। दूसरा, उसको इसके लिए जो बेसिक ज्ञान चाहिए वो प्रार्थी को पहले ही इन चीज़ों का ज्ञान होता है, क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश से आए होते हैं या शहरी परिवेश से आए होते हैं। उन्होंने देखा होता है कि गाय, भैंस या भेड़, बकरी के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनकी सेवा कैसे करनी होती है, उनको कहाँ से लेकर आएंगे और उनके जो दूध वगैरह को कहाँ बेचा जाएगा। इसलिए उनको इन चीज़ों की दिक्कत नहीं आती। और दूसरा, जो हमारा जो पशुपालन विभाग भी है, ये पशुपालन विभाग का सौभाग्य है कि ज़्यादातर जो प्रार्थी है पशुपालन विभाग की स्कीमों को चयन कर रहे हैं और पशुपालन विभाग भी उसका तहे दिल से स्वागत करता है। और हमें खुशी होती है कि ये जो गरीब लोग हैं वास्तव में उनके उत्थान के लिए पशुपालन विभाग के अधिकारी कर्मचारी सदैव तत्पर रहते हैं और उनका भला करते हैं। अभी तक जो पशुपालन विभाग के पास जितने भी स्वीकृतियाँ बैंक से प्राप्त हुई है, उनमें से 1910 प्रार्थियों के पशुओं की खरीद पशुपालन विभाग के माध्यम से करवाई जा चुकी है और उनमें से जो 1261 प्रार्थी है उनको अनुदान का लाभ पशुपालन विभाग से दिया जा चुका है। जो अभी तक कुल अनुदान दिया गया है वो 5,23,87,575 रुपये का है और जितना भी जो अनुदान दिया गया है ये सीधा प्रार्थी के जो लोन अकाउंट में है उसमें दिया जाता है। इसके लिए प्रार्थी को किसी भी तरह के कोई कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते, ना ही प्रार्थी को किसी तरह की सिफारिश करनी पड़ती है। हम तो उनके डॉक्यूमेंट जैसे भी पूरे होते हैं संबंधित कार्यालय द्वारा उसका अनुदान उसके खाते में डाल दिया जाता है। जैसा कि आपने बताया कि तख्तमल के 2 प्रार्थी हैं, इस स्कीम से बहुत खुश है। इससे ये दर्शाता है कि पशुपालन विभाग वास्तव में इन मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना को अमली जामा पहनाने में अपना भरसक प्रयत्न कर रहा है। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी?
ए 12 मई 2021, बी 16 अगस्त 2018, सी 30 जून 2022, डी 15 अगस्त 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।